हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर आ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटेस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले भी उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मीन्स क्या होता है? एकांत, अकेला। हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच में, वैली मीन्स होता है घाटी। इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, एक अकेली उम्मीद थी। सिर्फ एक अकेली उम्मीद थी। वो अकेली उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं था, इसलिए सिर्फ वहाँ पे उनके दिलों में सिर्फ एक लौती उम्मीद थी। वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड। आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। अपसेट मीन्स के अब उसने, वो लेंचो है, अपने फैमिली मेम्बर्स है, जो उसके फैमिली मेम्बर से कह रहा है, क्या कह रहा है? डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक आ टोटल लॉस, यद्यपि यद्यपि मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है कि सब कुछ जा चुका है। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स क्या होता है? याद रखो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। उन्होंने, किन्होंने? उसकी जो फैमिली के मेंबर थे उन्होंने। दैट्स वाट दे से, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब क्या होता है? पूरी रात। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थाट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने सिर्फ अपनी अकेली उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें। एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जो कि दिशा निर्देशित थी। जो दिशा निर्देशित मतलब सब कुछ देख सकते, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती थी। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, किसी की इनर फीलिंग्स। कॉन्शियंस मीन्स क्या होता है? इनर फीलिंग्स, जो अंदर की भावना होती है, अंतरात्मा जिसको हम लोग बोलते हैं। किसी की कॉन्शियंस, किसी की इनर फीलिंग्स में क्या है? लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल किस्म का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। मतलब कैसा आदमी था? बैल किस्म का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। मतलब वो चाहे जैसा हो लेकिन वह लिखना जानता था। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, एट डे ब्रेक, सुबह के वक्त, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद टाउन लेकर जाएगा। एंड प्लेस, मतलब उसने शुरू लिखा एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में प्लेस करेगा। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इसमें एक लेटर टू गॉड के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब जो कुछ भी उसने लिखा अपने लेटर में, उसमें सिर्फ उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखा था। बस उसमें एक, जैसे एक लेटर को एक जैसे गॉड को एक लेटर लिखा जाता, सिर्फ वैसा ही था। अब उसका ऐसा होप था। आगे देखते हैं हम लोग, उसने क्या लिखा। गॉड, उसने सबसे पहले जितना भी इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर जितना भी चीज़ है, उसने वो चीज़ें अपने अपने इन्वलप में, अपने लेटर में लिखी। तो उसने क्या लिखा? गॉड, सबसे पहले तो उसने एड्रेस के रूप में गॉड लिखा। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं, मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है। अब किस लिए ज़रूरत है? इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे फील्ड को, मेरे खेत को फिर से बोने के लिए। एंड टू लिव, और तब तक जीने के लिए। अनटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक फसल नहीं आती। बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने। अब देखो, देखिए ये जो उसने डैश हेलस्टॉर्म लिख के उसने डैश डैश लगा दिया है। क्यों? क्योंकि मतलब इसके आगे कुछ नहीं लगा, क्योंकि जो गॉड है उसको, उनको तो सब कुछ पता है कि किसी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब कुछ पता है गॉड को। तो इसलिए सिर्फ उसने क्या किया है? बिकॉज द हेलस्टॉर्म लिख के उसने उसने डैश डैश लगा दिया। उसके बाद क्या है? ही रोट टू गॉड, टू गॉड का मतलब क्या होता है? जो उसने जो लिखा है टू गॉड। अब किस लिए लिखा है? क्योंकि इन्वेलप पे लिखा जाता है एज एक एड्रेस लिखा जाता है, और उसने एड्रेस सिर्फ क्या लिखा था? टू गॉड लिखा था। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, उसने इन्वेलप पर, लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, बगल में लेटर को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और लगातार परेशान था। मतलब फिर भी परेशान था
वेन टू टाउन, टाउन में गया, टाउन मीन्स जहाँ पे एरिया कस्बा, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड आ स्टाम्प ऑन द लेटर, स्टाम्प मीन्स क्या होता है, मुहर। अब मुहर मतलब जो जब लेटर को पुट किया जाता है, डाला जाता है तो उस पर स्टाम्प लगाया जाता है। ही प्लेस्ड आ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टाम्प लगाया, मुहर लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मीन्स क्या होता है, जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉयज़। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, क्या था, पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अपने बॉस के पास हार्टली, लाफिंग हार्टली का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से हंसना, बहुत तेज़ी से हंसना। वेन टू हिज बॉस, बॉस लाफिंग हार्टली, अपने बॉस के पास तेज़ी से हंसते हुए गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे गॉड के लेटर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने एक पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे कैरियर में उसने इस पते को कभी नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, 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 द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, मतलब मास्टर की क्वालिटी बता रहा है, उसकी उसके उसका उसका मतलब वो कैसा दिखता था, उसका लुक्स बता रहा है। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। आ फ्रेंडली बिहेवियर, ऐसा आदमी जो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं मतलब जो दोस्ताना मिजाज का हो, जो खुश मिजाज बोलते हैं। तो अ फैट एमेबल फेलो, एक फैट एमेबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब भी तेज़ी से हंसने लगा, मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो भी तेज़ी से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, लेकिन लगभग मतलब लेकिन तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत। ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया, सीरियस मतलब गंभीर, मतलब काफ़ी सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को टैप करते हुए, टैप मीन्स क्या होता है, खटखटाना, जो नई लेटर को ऐसे खटखटाते हैं डेस्क पर, और अपने अपने अपनी डेस्क पर लेटर को टैप करते हुए कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। फेथ मीन्स क्या होता है, अल्लाह में, गॉड में विश्वास। व्हाट फेथ, क्या विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं विश करता हूँ कि मेरा भी उस आदमी की तरह, उस आदमी की तरह विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है। अब मतलब वो ऐसी विश कर रहा है, स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने गॉड के साथ कॉरस्पॉन्डेंस भी शुरू कर दिया। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, जो पत्राचार, जब किसी से हम लेटर के थ्रू बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस। तो क्या होता है, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, गॉड के साथ कॉरस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया है। सो और इन आर्डर टू, यहाँ पे नॉट नहीं रहना चाहिए, नॉट कट है, नॉट नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए सो इन ऑर्डर टू, इस सो सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इस उद्देश्य की गॉड में राइटर्स का फेथ, राइटर मीन्स कौन है, लेंचो, गॉड में राइटर का फेथ बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, अब वो आइडिया कौन सा था, आंसर द लेटर। बट when he opened it, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, इसमें साफ था, एविडेंट मीन्स साफ, स्पष्ट, इस वॉज एविडेंट दैट, इसमें साफ था कि टू आंसर इट, टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल इंक एंड पेपर, उसे गुड विल इंक और पेपर, इंक और पेपर से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत थी। बट ही स्टक अप टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसने इसका रिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है, रिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है, हल, लेकिन उसने इसका रिसोल्यूशन ढूंढ लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी के लिए कहा, पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी के हिस्से से भी कुछ दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कुछ दोस्तों से जो इस चैरिटी मीन्स क्या होता है, पुण्य का काम, जो हम लोग जो दान वान नहीं देते हैं उसको बोलते हैं चैरिटी, बोलते हैं चैरिटी का काम, जो इस चैरिटी के काम में हेल्प करना चाहते हो। इट वॉज इम्पॉसिबल, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, टुगेदर 100 पीसेस, उसके लिए एक साथ 100 पीसेस को इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लेटर मोर देन हाफ, इसलिए उसने फार्मर को आधे से थोड़ा ज़्यादा,
मतलब पूरा पैसा नहीं दे पाया। उसने कितना कितने कितने मनी की डिमांड, कितने रुपए की डिमांड की थी, 100 पीसेस की डिमांड की थी, लेकिन वो पूरा पूरा पैसा भेज नहीं पाया, बल्कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भेज पाया। अब वो कितना था आगे हमें पता चलेगा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह फार्मर को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उसने उसने इनवलप में मनी को रखा। एडिश टू लेंचो, लेंचो के पते पर। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर, और उसमें एक सिग्नेचर के रूप में सिर्फ एक ही लेटर लिखा, और वो लेटर कौन सा था? गॉड। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।